आज से पूरी तकरीबन 66 बिलियन साल पहले जब एस्टेरॉयड जमीन से टकराया था तो जमीन की तमाम स्पीशीज खत्म हो गई थी। जैसा कि डायनासोर का जमाना खत्म हो गया था पूरी तरह से, क्योंकि हर तरफ आग ही आग थी जंगलों में, और टेम्परेचर इतना काफी ज्यादा था कि जिसकी वजह से तमाम स्पीशीज का जीवन खत्म हुआ था। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि उस वक्त भी एक ऐसा जीवन भी जिंदा था जो कि ये हाई टेम्परेचर इजीली अडॉप्ट कर सकता था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइटाना बोआ सांप की, क्योंकि ये इसलिए जिंदा रहा क्योंकि ये ठंडे खून का रखने वाला सांप था जो कि काफी ज्यादा हीट ऑब्जर्व कर सकता था किसी भी हाल में। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अजीब सांप, ये सांप जो 40 फीट तक लंबा था और 1 टन से ज्यादा रखने वाला ये जानवर काफी खतरनाक और काफी पावरफुल प्रोटेक्टर था। ये सांप अपने दौर का जंगल पे राज करने वाला एक खूंखार सांप था जो कि किसी भी किस्म के शिकार को आसानी के साथ मार सकता था। इसका साइज इतना बड़ा था कि ये अपने शिकार को आसानी से मार सकता था, चाहे वो क्रोकोडाइल या इससे बड़ी मछली का ग्रुप क्यों ना हो। ये अपने दौर का आसपास के शिकार को जीने नहीं देता था, एक ही दम में उसको निगलता था। इस सांप के आगे एनाकोंडा और पाइथन जैसे सांप कुछ भी नहीं थे। ये जब भी अपने शिकार के लिए निकलते थे तो सारे जानवर रास्ते से भागकर अपनी जिंदगी को बचा लेते थे, और जो कोई भी शिकार उनके हाथ लग जाते तो उसी टाइम उनको खत्म कर देता था। अब हम बात करेंगे कि इनके जीवन में कौन से ऐसे एडवेंचर आए जिसकी वजह से ये पूरे दुनिया से मिटकर और खत्म हो गए। वक्त के साथ साथ जब दुनिया का क्लाइमेट बदलने लगा और गर्मी कम होने लगी तो टाइटाना बोआ के लिए सर्वाइवल करना काफी मुश्किल हो गया, क्योंकि ये एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल था जिसकी वजह से ये गर्म इलाकों में रहना पसंद करता था। और जब पूरे दुनिया का टेम्परेचर डाउन हुआ तो उनका जीवन का सर्वाइवल काफी मुश्किल हुआ था, क्योंकि जब टेम्परेचर डाउन हुआ तो उस सांप के लिए अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना काफी मुश्किल हो गया। टाइटाना बोआ की बड़ी साइज और मेटाबॉलिज्म इतनी ज्यादा थी कि उसको अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती थी, जो कि उसी टाइम इम्पॉसिबल रहा था। और गर्म एनवायरनमेंट्स में ये सांप अपनी बॉडी को मेंटेन तो कर लेता था। जब पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर नीचे गिर गया, बिल्कुल सब कुछ फ्रीज हुआ, तो उसके लिए अपने साइज को सर्वाइवल करना काफी मुश्किल हो गया था। इस ठंड का असर उनकी ग्रोथ पर और ताकत पर पड़ने लगा, और फिर एक दिन ये दुनिया से बिल्कुल ही गायब हो गया। क्या होता अगर ये सांप आज भी जिंदा होता, तो हमारी दुनिया कैसी होती। अगर टाइटाना बोआ का खूंखार सांप आज भी जिंदा होता तो आज हमारे जंगलों की तस्वीर कुछ और होती। जंगलों के आसपास तमाम सिटीज का जीना काफी खतरे में होता। इससे बचने के लिए तमाम लोग आसपास के तमाम एनवायरनमेंट को देखकर अपनी प्लानिंग करते। हर शहर का अपना एक इकोसिस्टम होता। कुछ रिसर्चर का ये भी मानना है कि ये सांप आज भी अमेज़न जंगलों में मौजूद है, क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट तकरीबन 50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। टाइटाना बोआ की प्रेजेंस का सबसे बड़ा खतरा इंसानों के लिए ये होता कि ये अपने शिकार को आसानी से मार सकता था। अगर ये आज के जंगल या छोटे मोटे गांव के आसपास जिंदा होता तो ये किसी भी ह्यूमन को अपने शिकार बना सकता था आसानी के साथ, क्योंकि उसका साइज और ताकत ऐसे प्रेडेटर के लिए आइडियल हो जाता है जो अपने शिकार को पूरा निगल लेता है और उसी वक्त मार लेता है। अब सोचिए जरा, अगर एक इंसान किसी आइसोलेट जंगल में सफर कर रहा हो और उनके सामने टाइटाना बोआ का सांप आ जाए तो उसके लिए बचना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस सांप का वेट और स्पीड इतना ज्यादा होता है कि अपने शिकार को पकड़कर उसी वक्त आसानी के साथ मार सकता है। अगर ये अब जिंदा होता तो जंगल या रिमोट एरिया में रहने वाले तमाम लोगों का वक्त डर के साथ और खौफ के साथ गुजर रहा होता, तो तमाम इंसानों की जिंदगी काफी खतरे में होती। अगर ये टाइटाना बोआ आज एग्जिस्ट करता तो हमारे लिए अपनी सेफ्टी को इंश्योर करना काफी मुश्किल हो जाता, क्योंकि मॉडर्न शहर के आसपास के जंगलों में हर वक्त अपनी सिक्योरिटी के लिए नए तरीके अपनाते। किसी भी जीवन के लिए चाहिए कि वो जानवर या इंसान क्यों ना हो, लेकिन उनका सेफ्टी मस्ट था, क्योंकि ये एक ऐसा खूंखार सांप था कि किसी भी टाइम अपने शिकार को आसानी के साथ खत्म कर सकता था।